अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। इंसान पे एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब वो सिवाय अपनी ज़ात के किसी भी और शख्स के लिए अहम नहीं रह जाता। उस वक्त सिर्फ अल्लाह होता है और आप होते हैं। ज़िंदगी में कोई एक ठोकर ऐसी ज़रूर होती है जो किसी गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए लगती है, जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए सीधे रास्ते पर डाल देती है। अगर आपके पास वो नहीं है जो लोगों के पास है, तो यकीन करें लोगों के पास भी वो नहीं है जो आपके पास है। अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ताल्लुक़ में दूसरों से अपने जैसा की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते। हालात कितने भी करे हों, आखिर गुजर जाते हैं या हमें उनकी आदत हो ही जाती है। हर दो सूरतों में अल्लाह की याद और अल्लाह का शुक्र तकलीफ़ का बेहतरीन मदावा है। ज़िंदगी में कभी खुद को इंसानों का आदी मत बनाएं, क्योंकि ये उसकी फितरत है कि जब ये आपसे मोहब्बत करेगा तो आपकी बुराई भूल जाएगा, और जब नफ़रत करेगा तो आपकी अच्छाई भूल जाएगा। इस दुनिया में जितना अहम आपका अमल है, उससे कहीं ज़्यादा अहम आपके सोचने का अंदाज़ है। ज़िंदगी का हर इत्मीनान और खुशी मस्बत अंदाज फ़िक्र में पोशीदा है। जिस शख्स के पास मस्बत सोच का सरमाया नहीं, उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकता। मैंने लोगों को दूसरों के पर्दे हटाते देखा है कि उन्हें फिर इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। अल्लाह को ढूंढने और उसे पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो दूर जाने के लिए होते हैं, सफ़र करने और मंजिलें तय करने के लिए होते हैं। यहाँ से तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं पहुँचना ही नहीं, फिर रास्ता कैसा। अल्लाह को पाने और खोजने के लिए तो हमें अपने अंदर उतरना है, अपने वजूद में ढूंढना है। दोस्तों, रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़ का बाइस नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ़ का बाइस होता है। दोस्तों, याद रखो, मुसलसल अज़ियत और तकलीफ़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर वक्त बदल जाता है, हर चीज़ आर्जी होती है। किसी आजमाइश और मुश्किल वक्त में खुद को हल्का नहीं करें, भरोसा रखें, बेहतरी आपकी मुंतज़िर है। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जब तक आप किसी दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं देखते, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। हर कहानी की एक दूसरी साइड ज़रूर होती है। मैंने एक पारसा को दरिया के किनारे देखा, जिसको एक चीते ने ज़ख्मी कर दिया था, और उसका ज़ख्म किसी दवा से अच्छा ना होता था। अरसा दराज से उस तकलीफ़ में मुब्तला था, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोगों ने उससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? उसने कहा, इसलिए कि मुसीबत में मुब्तला हूँ, ना कि गुनाह में। दरख्त चाहे कितना ही ऊंचा और मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर उसका ताल्लुक मिट्टी से ख़त्म हो जाए तो वो मर जाएगा। इसी तरह इंसान अगर आजिज़ी छोड़ दे तो उसकी बुलंदियां ख़त्म हो जाती हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं गरीब हूँ। ये शर्म की बात नहीं है कि आपके पास तालीम हासिल करने के लिए रुपए ना हो, आपके पास अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए ना हो। शर्म की बात यह है कि आप बद किरदार हों, आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, आपको किसी की इज़्ज़त करना ना आता हो। काबिल शर्म चीज़ें ये हैं, गुर्बत कोई काबिल शर्म चीज़ नहीं। मेरी उदासी का एक सबब ये भी है कि लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, एहसास करना छोड़ दिया है, उदास होना छोड़ दिया है। वो लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं जो ना सोचते हैं, ना किसी का एहसास करते हैं और ना उदास होते हैं। हमारा और रहमान की अर्श का फ़ैसला एक आवाज़ देने का है जो सच्चे दिल से निकली हो। वो रब करीम खुद फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। परवरदिगार आप सबको हमेशा खुश रखे। और अगर रूहानियत की राह पर चलना है तो दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, तकब्बुर और अना को निकालना पड़ेगा। अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है
تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے، اللہ مل جاتا ہے۔ اور پتہ ہے ہم بھٹکتے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں، در در کی خاک چھانتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ بس ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، لوگوں سے دھوکہ کھاتے رہو گے۔ ہمارا اور رحمان کی عرش کا فیصلہ ایک آواز دینے کا ہے جو سچے دل سے نکلی ہو۔ وہ رب کریم خود فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ کو ڈھونڈنے اور اسے پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ تو دور جانے کے لیے ہوتے ہیں، سفر کرنے اور منزلیں طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں سے تو کہیں جانا ہی نہیں، کہیں پہنچنا ہی نہیں، پھر راستہ کیسا؟ اللہ کو پانے اور کھوجنے کے لیے تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے وجود میں ڈھونڈنا ہے۔ اور پتہ ہے ہم بھٹکتے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں، در در کی خاک چھانتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھو، مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اس ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، سب کو معاف کر کے سویا کرو، کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔